नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर में जारी विविध हलचल पर। रमजान ईद पर कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए शहर में अपने अपने घरों में नमाज ईद पढ़कर देश और दुनिया से इस बीमारी के खत्म होने की दुआएं मांगकर सभी धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबादी पेश की गई। अल अजीज एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से संस्था के अब्दुल अमानी कुरैशी, हाजी अलीम धरती, हाजी शोएब कुरैशी, खिजर हयात, मंगेश चोपड़े, महबूब भारती, अजमल खान, आदिल इस्माइली, सलमान कुरैशी, सकलैन खान ने बधाइयां स्वीकार की। देशपांडे लेआउट सेंट्रल एवेन्यू में बीच रोड पर एक डिवाइडर लगा हुआ था। समाज सेवक मनोज अग्रवाल के अथक प्रयासों से महामेट्रो के इंजीनियर साबले ने खुद खड़े होकर जेसीबी से रोड डिवाइडर हटवाकर रोड को समतल कराया। वैष्णो देवी चौक से स्पीड से आने वाले वाहनों के यहां पर एक्सीडेंट होते थे। जैसे ही समाज सेवी राजकुमार दीवानका ने यह श्री अग्रवाल को बताया, उसके तुरंत बाद यह कार्रवाई पूर्ण हुई। महाराष्ट्र राज्य औषधि व्यवसाय परिषद द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद के उपाध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद के सदस्य डॉक्टर विंकी रुगवानी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि कोविड यह बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो, तो उसके लिए बच्चों का भी कोविड टीकाकरण करना आवश्यक है। विगत कई हफ्तों से भलाई केंद्र जरीपटका नागपुर द्वारा मानवता के लिए अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। अब रविवार 16 मई को जरीपटका के संत सतराम धाम परिसर में सुबह 9 बजे से रक्तदान व प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन जीवन ज्योति ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया है। भलाई केंद्र ने सभी समाज के लोगों से रक्तदान की अपील की है। नागपुर उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निरुपम तथा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री की अगुवाई में दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार से भेंट कर उन्हें आरे कॉलोनी के दुग्ध व्यापारियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राज्य में टीकाकरण बंद होने के दौर में समाजसेवी महेंद्र शेठ विनय सावलकर ने मांग की है कि निजी केंद्रों पर भी टीकाकरण करना शुरू करना चाहिए। पहले अनेक निजी टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बंद है। यदि शुरू करें तो ही टीकाकरण में गति आएगी। पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने नेहरू नगर जोन के तहत वार्ड 26 में कोहिनूर लॉन के टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। सभी नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नगर सेवक धर्मपाल मेश्राम ने यह टीकाकरण केंद्र शुरू करवाया है। नागपुर अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के अवसर पर महानगर पालिका के इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर में कार्यरत सिस्टर, ब्रदर और डॉक्टरों का धर्मपेट जोन सभापति सुनील हिरणवार के हाथों सत्कार किया गया। कोविड-19 के प्रादुर्भाव में सभी सिस्टर ने विपरीत परिस्थिति में एक सेवाभावी कार्य किया है। मेयर दयाशंकर तिवारी ने विधायक कृष्णा खोपड़े की उपस्थिति में पूर्व नागपुर के लकड़गंज क्षेत्र में कच्ची वीसा ओसवाल भवन में नए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। यह टीकाकरण केंद्र नगर सेवक बाल्या बोरकर के विशेष प्रयासों से शुरू किया गया। यहाँ 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को टीकाकरण करना सुनिश्चित किया गया है। किंग्सवे हॉस्पिटल के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम एम राठी ने पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बढ़ते लक्षणों को लेकर कोरोना से जंग जीत चुके नागरिकों से आह्वान किया है कि वे कोविड ट्रीटमेंट के 2 हफ्ते में लंग्स की जांच जरूर कराएं। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक 1.5 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। नागपुर सदर पुलिस थाने के बैरामजी टाउन स्थित बीपीए कोचिंग क्लासेस और सीपीए कोचिंग क्लासेस पर लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद शुरू होने की जानकारी मनपा के एनडीएस दस्ते को मिली थी। उसके बाद पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करते हुए टीम ने इन दोनों संस्थानों पर छापामार कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान कुछ विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए मिले हैं। नागपुर महानगर पालिका कई दिनों से कोरोना के वैक्सीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांग रही है, किंतु अभी तक अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर भाजपा शहर अध्यक्ष और विधायक प्रवीण दटके ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोरोना के मामले में विदर्भ के साथ लगातार अन्याय कर राजनीति कर रही है।
शहर की श्रीमती पद्मावती देवी कोटेचा ने जैन धर्म के तप मार्ग पर चलते हुए अत्यंत कठिन कहा जाने वाला वर्षी तप 25 साल पहले शुरू किया था। इस अक्षय तृतीया को उनका 25वां वर्षी तप पूर्ण हुआ है। यह जानकारी उनके पुत्र सर्व मानव सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कोटेचा ने दी। वर्षी तप तपस्या करने का यह भारतवर्ष में रिकॉर्ड है। नागपुर के जट्टेवार सभागृह स्थित कोविड केयर सेंटर की ओर से आज जागतिक परिचारिका दिन पर सेंटर की 55 परिचारिका व स्वास्थ्य कर्मियों का 90,000 रुपए का मेडिक्लेम कर परिचारिका दिन मनाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से नागपुर में ड्राइव इन वैक्सीन की आज से शुरुआत हुई। मुंबई की तरह नागपुर में ड्राइव इन वैक्सीन को शुरू करने का आग्रह गडकरी ने नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी और महानगर पालिका आयुक्त से किया था। सीताबर्डी में नितिन गडकरी, महापौर और अधिकारियों की उपस्थिति में ड्राइव इन वैक्सीन की शुरुआत की गई। नागपुर जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं में आज डॉक्टर दंदे फाउंडेशन की पहल पर नागरिक सहकारी अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों उद्घाटन किया गया, जिससे नागरिकों ने काफी राहत व्यक्त की है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।